आप में से कोई एक डे 1 से लेके अभी तक की जितनी कमांड्स हुई उसको एक बार थॉरली मुझे सुनाइए, बताइए कौन कौन सी कमांड्स हो चुकी है, कोई भी एक जिसने पूरा कमांड लिखा हो। मैम मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट। जी, कंट्रोल 9 हो चुका है कमांड विंडो को रिकॉल करने के लिए। F8 ऑर्थो और LPL XL ML DLI मिरर जॉइन कॉपी Z एंटर A एंटर जूम प्रॉपर्टीज के लिए करेक्टरिस्टिक CH सर्कल रेक्टेंगल ऑफसेट फिलेट, ये कमांड हो चुकी है मैम। ओके आज की कमांड है आपकी, पहली कमांड है एरे। लिख लीजिए आप लोग आज की डेट डाल के, एरे कमांड। एरे इज 3 टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला एरे है रेक्टेंगुलर, सेकंड पोलर एंड थर्ड पाथ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरे यहाँ पर होता है वो है आपका रेक्टेंगल एंड सर्कल पे। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस मैम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यू प्रेस एंटर, देन डिसाइडेड विच एरे यू वांट, rectangular, path and polar. We start for the rectangular array. Rectangular array generally we do in the columns and rows. आपके पास ऑप्शन है कि यू प्रेस आर एंटर या यू क्लिक इट, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो एरे का आउटपुट निकलता है वो कॉलम्स एंड रोज में 4/3 का निकलता है, लेकिन मुझे चेंज करना है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग से कॉलम में कितने आपको कॉलम्स चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास 4 है, 1 2 3 4। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 2 ओनली, ठीक है। अब देखिए 2 में चेंज हो गया। फर्स्ट टू सेकंड इस बॉक्स से इस बॉक्स का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मेरा डिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी टाइप है, लेकिन मैं डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहती हूँ। मेरे बॉक्स का साइज कितना है, बॉक्स का साइज है मेरे 7 पॉइंट समथिंग, तो अभी मैंने बोला कि मेरा जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 15 होना चाहिए, 15 इंक्लूडिंग बॉक्स, ठीक। मैं भी डायमेंशन आपको निकाल के दिखाऊंगी। रोज, रोज में मेरा नंबर ऑफ 3 है, अगेन 2 एंटर। डिस्टेंस अगेन, क्योंकि मैंने वर्टिकल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट किया था तो इसको भी मैं 15 ही प्रेस कर रही हूँ। देन आपको जेड, जेड में हाइट आपको जेड में भी चाहिए, अभी मुझे फिलहाल नहीं चाहिए तो प्रेस ओके, देन ओके। ये मेरा 7 पॉइंट समथिंग था, total is 15। टोटल इज 15। अगर आपने कभी डायमेंशन का ध्यान नहीं दिया और आपने अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली तो हो सकता है वो ओवरलैपिंग भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब मुझे इसका डायमेंशन नहीं मालूम, फॉर एग्जाम्पल मैंने एरे कमांड किया, रेक्टेंगुलर एरे टाइप किया, कॉलम, ठीक है 4 काफी है। डायमेंशन यहाँ पर मैंने 6 ले लिया, अब मुझे लगा 6 इनफ है, एंटर। तो अब ये देख रहे हैं ये बॉक्स यहाँ तक है 7, लेकिन 6 मैंने दिया था तो 6 में सेकंड जो बॉक्स है वो 6 डायमेंशन से बन गया। इस तरह से ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके पास डायमेंशन को आपने ध्यान में नहीं रखा होगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में अब रोज एंड कॉलम्स में जरूरी नहीं है स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, आप सर्कुलर लाइन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं विद अ फर्नीचर।
ये मेरा रेक्टेंगुलर मैं यूज कर सकती हूँ इसको, काफी जगह मैं रेक्टेंगुलर यूज कर सकती हूँ. दिस इज माई रेक्टेंगुलर एरे. ठीक है. सिक्स 26. डिस्टेंस 70 फीट. तो 626 था, तो 626 के बाद मैंने 700 दे दिया, बाकी ओके. अभी देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने 4 दिए और उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है. अगर आपको 626 के बाद चाहिए तो 626 के बाद 627 दे सकते हैं. 1 ईयर इसके जस्ट बनेगा, जैसे कि हमने डिजाइन में देख लिया. गैप नहीं है ज्यादा, ये देखो ओवरलैपिंग है, तो ऐसे हमें ओवरलैपिंग नहीं करना. तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे स्ट्रेकेस हमने यहाँ पर स्ट्रेकेस बनाया, तो यूज अ ऑफसेट कमांड. आप इसको रेक्टेंगुलर एरे से भी कर सकते हैं, बट रेक्टेंगुलर एरे से बेटर है कि आप ऑफसेट करिए. अब इसके बाद मैं बताऊंगी आपको पोलर एरे. पोलर एरे का यूज होता है इस तरह की चीजों के लिए. आपने एक सर्कुलर आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपने एक चेयर के बाद आपको 4 चेयर इक्वल एंगल पे चाहिए. एग्जाम्पल 1. सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड आप यूज कर सकते हैं. अगेन सर्कल की ही मैं बात करूंगी. ये वाला, ये देखिए एक सर्कल है, सर्कल में आपके सर्कुलर शेप है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे आपका प्लेस होना चाहिए. अब हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर. मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट को ऑन कर रही हूँ. मूव करके थोड़ा सा नीचे. इसके बाद मैंने एक आर्क शेप लिया. ठीक है. यूज एरे कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बोथ, एंटर. पोलर कमांड, बेस पॉइंट कहां पर आपको क्लिक करना है ये भी देखो. रेक्टेंगल में ध्यान रखेंगे आपकी, आप प्लस ऐड किसको कर रहे हैं. देन 6 के लिए मैंने चेंज करना है, मुझे इसकी चीज इंक्रीज करना है. तो यूज आइटम, कितना आइटम यूज करना चाहती हूँ, 22. एंटर. डिग्री, अब आपको कितना एंगल चाहिए. फिल एंगल, फिल एंगल मेरा है 360. अगर मैं फिल एंगल करती हूँ 180, 90, तो उस तरह से आपका होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपके 22 ही रहेंगे. तो मैंने फिल एंगल यहाँ पे चेंज किया 360. देन प्रेस एंटर. अब ये आपके देखिए, ये इंडिविजुअल था, ये इंडिविजुअल था. ठीक है. अगर आप पहले ही इसको यहाँ पर ट्रिम कर लेते तो ये सारे ट्रिम आपके ऑलरेडी होते. तो मैंने ट्रिम नहीं किया था, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन. अब मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया मैंने. अब इसमें आप देखेंगे जब भी मैं क्लिक कर रही हूँ या मुझे इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सेलेक्ट करना, तो मुझे इस तरह से कंप्लीट सेलेक्ट करना होगा इसको. क्योंकि अगर मैं ये वाला सिलेक्शन लूंगी तो वो जिसको टच करेगा उसी को सेलेक्ट करेगा, बाकी लेफ्ट होगी. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ताकि मैं विद इन अ क्लिक, मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो मेरा पूरा सेलेक्ट होना चाहिए. वी यूज अ ग्रुप. हम इसे ग्रुप में रखना जरूरी है. तो अभी ग्रुप कमांड करने से पहले हम लोग यूज कर लेंगे इसको ब्लॉक. इसका एक ब्लॉक बना देंगे. बी एंटर. ब्लॉक के लिए बी एंटर टाइप करेंगे, देन एंटर. आपको प्रॉपर नाम देना होगा इसका, ताकि आप समझ सके कि आपने ब्लॉक किस चीज का बनाया है. तो इसको भी मैं दे देती हूँ पैटर्न. ठीक है. आप कुछ भी इसको पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 कर सकते हैं. तो अभी हमने इसको लिख दिया P शॉर्टकट 1.
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। एंटर, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट क्यों देते हैं इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगी। तो हम पिक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर आपका ब्लॉक आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है, दिस इज अ बी ब्लॉक। उसके बाद हम इसे करेंगे ओके। आपका जो ब्लॉक होना चाहिए वो कन्वर्ट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट में, एंड देन इसे हम करेंगे यहाँ पर ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे मूव करना है तो मैं कहीं भी सिलेक्ट करूं, एंटर, कहीं से पिक कर लूं, मूव। लेकिन इस ब्लॉक को अगर मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ इस फाइल में या सेकंड किसी फाइल में, तो मैं उस ब्लॉक को यूज नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ इसी फाइल में इस ब्लॉक को यूज कर सकती हूँ। तो हम लोग कोई भी डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं सोलर पैनल बना रही हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल लेआउट बना रही हूँ, फर्नीचर डिजाइन बना रही हूँ, या सिविल की कॉलम्स बना रही हूँ, बीम्स बना रही हूँ, तो मैं हमेशा ब्लॉक बना के अपना रेडी रखूंगी। ब्लॉक की क्योंकि मैं बार बार चीजें क्रिएट नहीं कर सकती, सेम साइज में बार बार नहीं बना सकती, तो आप ब्लॉक बना के उनको कभी भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि अगर मैंने ब्लॉक बना लिया, मैंने एक कॉलम बना लिया, अभी हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कॉलम बना लिया, इसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, अभी हार्डली ऐसे फिल कर लेते हैं इसको हम। दिस इज माई कॉलम साइज। और भी हम कॉलम की साइज कुछ डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कॉलम साइज मैंने बना लिया है, तो मैं इसे यूज करना चाहती हूँ हर कमांड में, हर किसी भी फाइल में। बट मैंने जब बी ब्लॉक बनाया है तो बी ब्लॉक हमेशा करंट फाइल में ही काम करता है, अनदर फाइल में वो काम नहीं करता। तो अब मैं क्या करूंगी कि मेरे पास जब सेम फाइल में तो मैं हमेशा यूज नहीं करूंगी, तो मुझे अनदर फाइल में भी यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग डी ब्लॉक नहीं बनाते, हम लोग डब्ल्यू ब्लॉक बनाते हैं। इसलिए बी ब्लॉक का डिफरेंस याद रखना, और ये डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक में अभी आपको नहीं सिखा रही हूँ, अभी सिंपल आपको बी ब्लॉक। तो इस फाइल को मुझे अगर यूज करना हो तो मुझे बी ब्लॉक में काम नहीं करना, मुझे डब्ल्यू ब्लॉक पे काम करना। हाँ, अगर मेरा फाइल में सेम फाइल में यूज होना है, उसका मेरे को आगे कहीं यूज नहीं करना, तो आप बी ब्लॉक बना के छोड़ सकते हैं। क्योंकि डब्ल्यू ब्लॉक क्या करता है, आपके सिस्टम पे स्पेस लेता है, और बी ब्लॉक आपका सिस्टम में ड्राइव में स्पेस नहीं लेता, वो सिर्फ ऑटोकेड के अंदर ही रहे। इसलिए हम हर केस में डब्ल्यू ब्लॉक नहीं बनाते। वापस आ जाइए आप लोग एरे पे। अभी हम लोगों ने कर लिया रेक्टेंगुलर एरे एंड पोलर एरे। पोलर का मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा दे देती हूँ। दिस इज माय सेंटर टेबल। यहाँ से हम चेयर कॉपी कर लेते हैं एक। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इसकी पोजीशन आपकी बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अगर इसकी पोजीशन में आपने कुछ गलत किया तो आपका एरे भी उसी तरह से होगा। ठीक है, अब मैं इसको यूज करना चाहती हूँ पोलर एरे। कौन सा एरे यूज करेंगे हम? पोलर एरे। बेस पॉइंट, आपका बेस पॉइंट क्या होना चाहिए? तो हमेशा आपका सेंटर आना चाहिए। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए? नंबर ऑफ आइटम बाय डिफॉल्ट 6 है, 3 to 3 6, मुझे 8 चाहिए। देन प्रेस एंटर, क्योंकि 360 पे घूमेगा। तो ये आपका है पोलर एरे। देन हम नेक्स्ट हमारा है पाथ एरे। पाथ के लिए आपके पास एक पाथ होना चाहिए जिसपे आप एरे को काम कर सकते हैं। ये मेरा पाथ है, ये मेरा पाथ है।
सेलेक्ट पाथ, मैं इसको एक बार एंटर कर लेती हूँ। ठीक है, जो आपने पाथ सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसने स्पेस करके उसके एंड तक बना दिया। अब यहाँ पर भी आपके पास आइटम्स है, कितना आपको डिस्टेंस चाहिए आइटम के बीच टोटल। चेक कर लेते हैं सब चीजें इसमें। 1 रो है हमारी, डायरेक्शन Z नहीं है, और लेवल 1 ही लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं। अब 39 फीट को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर कि 39 फीट जो हमारा है हमें कितने में एरे चाहिए, तो हमने बोला यहाँ पर 20 फीट। ठीक है, तो आपके टोटल आइटम्स कितने हो गए? 55। वापस हम चाहते हैं 40 फीट, टोटल आइटम हो गए आपके 28। तो 40 फीट का मतलब आपका डिस्टेंस जो रहेगा फर्स्ट टू सेकंड के बीच में 40 फीट रहेगा। आइटम्स आपके उस हिसाब से फिल होंगे। तो आप क्या किस वैल्यू को लेके आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट। देन एंटर। ठीक है, तो इस तरह से आप पाथ के साथ आपका पाथ, स्क्वायर पाथ, कुछ भी, लेकिन पाथ में अगर आपका ज्यादा वेरिएशन होगा, ज्यादा जिगजैग होगा, तो वो पाथ एरे में आपका वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि आपने बना लिया फॉर एग्जांपल इस तरीके से और इसको आप पाथ चलाना चाहते हैं, तो जहां से आपका सर्कुलर आएगा तो उसको टर्न होने हो सकता है कि वो एक्यूरेसी ना दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि कितने आइटम्स उसमें आपको रखने हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ द एरे। एरे हमारे कमांड में यूज होगा। नेक्स्ट कमांड है आपके यहाँ पर स्केल। स्केल में क्या यूज करेंगे आप? जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, अब ये टेबल साइज, चेयर साइज मैंने इंडिविजुअल होगा। अब मुझे इनको जो इंक्रीज करना है वो जितना मेरा साइज है उसका डबल साइज करना है। तो यूज अ स्केल कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। कितने टाइम्स में आपको इसको इंक्रीज करना है? तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो 1 करेंगे तो सेम आएगा, तो यूज अ 2, तो उसका डबल साइज हो गया। अभी हम इसका रेडियस देख लेते एक बार। तो एक का देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। 1 2 6 3। अंडू कर लेते हैं इसको। 1 2 6 3। तो 1 2 से ही समझ आ गए कि इसका आंसर 6 होना चाहिए, क्योंकि हाफ 6 होगा 600 के आसपास, तो ये 6 है। मुझे इससे भी हाफ चाहिए क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल फिगर है जो मैंने क्रिएट किया था, मुझे इसका भी हाफ चाहिए। तो यूज अगेन स्केल कमांड, SC एंटर, शॉर्टकट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम अपने जीरो जो हमने डिजाइन किया है हम उससे भी माइनस में जाएंगे, तो यूज अ पॉइंट वैल्यू। पॉइंट 5, तो उसका 3 समथिंग आंसर होना चाहिए। 315 31 था समथिंग ये पॉइंट में। आप स्केल किसी भी चीज को कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या सर्कल शेप हो, बट लाइन स्केल नहीं होगा आपका।
अभी देखिए ये स्केल है, तो इस अगर मैं मैन्युअली करती हूँ तो मुझे नहीं समझ आएगा कि मुझे कितना स्केल करना है, तो मैंने सीधा वैल्यू दिया 3 टाइम्स, तो स्केल 3 टाइम्स, कंट्रोल ए एंड डिलीट, दिस इज स्केल कमांड। नेक्स्ट कमांड इज स्ट्रेच। स्केल और स्ट्रेच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेच में आपका वन साइड स्ट्रेच होगा, बोथ साइड नहीं, क्योंकि स्केल में आपका एक्स एंड वाई, एल इंटू वेट दोनों आपकी स्केल होती है। अगर 2 आप दे रहे हैं तो लेंथ भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा और वेट भी। लेकिन जब हम स्ट्रेच की बात करते हैं तो स्ट्रेच में आपका या आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो या वेट को, दोनों सिमिलर टाइम में इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेच के लिए मैंने एस कमांड दिया फॉर द स्ट्रेच कमांड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सेलेक्ट में ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, एंटर। मुझे अगर ये मेरा 100 है तो मुझे इसे 500 बनाना है, 200 बनाना है, तो ऑटो ऑन कर लीजिए ताकि वो स्ट्रेट हो। आपको कितना स्ट्रेच करना है उतना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आपको एंगल पे जाना है तो फिर आपके पास ऑटो ऑफ करके एंगल का भी साइन है। तो अगर ये मेरा 100 है तो उसको मैंने 150 दे दिया, टोटल मेरा डायमेंशन 150 होगा। तो अभी आप उसको रेंडमली मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। ये तो हो गया मेरा लेंथ वाइज। अब मुझे विड्थ, अगर मैं हाइट वाइज स्ट्रेच करूंगी तो कितना करूंगी? एस एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए एंटर, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेच हो गया हाइट वाइज। तो लेकिन स्ट्रेच में ही ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन जिस तरह से होगा, मैंने सिलेक्शन इस तरह से किया तो नीचे की तरफ जाएगा, मैंने सिलेक्शन इस तरह से किया तो ऊपर की तरफ भी स्ट्रेच हो सकता है। और सिलेक्शन मेरा ये है, ये सिलेक्शन मेरा ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेच आप किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने लास्ट क्लास में किया था फ्लिट कमांड, तो फ्लिट जैसे मैंने करवाया था आपको तो काफी को समझ भी आ गया फ्लिट क्या है। एफ एंटर, आर एंटर की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रेस किया और इसको हमने नॉर्मली फ्लिट कर दिया, ठीक है। तो फ्लिट होता है टर्निंग के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर चैम्फर आज, CH A, ठीक है। CH अगर प्रेस किया तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगा CH एंटर। चैम्फर के लिए हमें डिस्टेंस देना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस टाइप किया। डिस्टेंस टाइप करने के बाद कितना डिस्टेंस चाहिए आपको? सपोज मैंने यहाँ पर अभी देखो, मैं ऐसे डिस्टेंस नहीं टाइप कर सकती, मुझे इसका डायमेंशन नहीं पता, तो मुझे इसका पहले डायमेंशन पता होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो फिर गलत हो जाएगा। एक मिनट, मेरा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता आपका फोन कहाँ है। 1.8 एंड 1.5 वापस आ जाइए यहाँ पर। CH एंटर, CH एंटर, डिस्टेंस, डिस्टेंस में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 0.5, सेकेंड डिस्टेंस भी मैं ले रही हूँ 0.8। अब जिसको मैं पहले क्लिक करूंगी 0.5 पे टर्न होगा, जिसको मैं बाद में क्लिक करूंगी 0.8। तो फर्स्ट में 0.5 और सेकंड 0.8, तो ये आपका डिस्टेंस है। अब आप माइनस करके देख लीजिए इसको कितना इसका वैल्यू, ये देखिए 1 मिनट बाद। चैम्फर में आपको आप दो डिस्टेंस का वेरिएशन ला सकते हैं और सिमिलर भी आप रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वेरिएशन है, फर्स्ट डिस्टेंस आपने जो दिया है, सेकंड डिस्टेंस जो दिया है, फर्स्ट डिस्टेंस देने के बाद आपका फर्स्ट क्लिक जो होगा वही आपका चेंज करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट क्लिक कर दिया और देन आपको उसका डायमेंशन सेकंड वाला चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कमांड इज एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब है कि चीजों ब्लॉक्स को तोड़ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल
ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये मेरा पॉलीलाइन में बना हुआ है, क्योंकि रेक्टेंगल हमारा पॉलीलाइन ही होता है। मुझे इसे लाइन में कन्वर्ट करना है, तो एक्स एंटर, सिंपल एक्सपोर्ट एंटर, ये हमारा यूज हो गया लाइन कमांड। तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगेन इसको आपको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, तो यूज अ जॉइन कमांड। अब देखेंगे ये अगेन पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो। तो आज हम कुछ डिजाइन में काम कर लेते हैं, कुछ प्लानिंग में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ एक प्लानिंग बनाना है, जैसे कि मैं डिजाइन में देख रही हूँ, ये हमारी लिफ्ट हो सकती है, शाफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमारे अगर इसमें डायमेंशन गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम खुद ही क्रिएट करेंगे। जैसे कि मुझे ये ब्लॉक बनाना है, दिस इज अ मीटिंग रूम। अब मीटिंग रूम का साइज आपका कितना है, वॉल साइज कितना है, यहाँ पर मीटिंग रूम में आपका ये येलो कलर से जो एक रेक्टेंगल बना है, ये क्या इंडिकेट करता है, सिटिंग्स अरेंजमेंट क्या है, डोर साइज क्या है। तो इस तरह से हम लोग चीजें समझ के या डिजाइन डायमेंशन होने के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं करूंगी यहाँ पर यूनिट सेट, ठीक है, मेरा यूनिट सेट हो गया। अब मुझे लाइन चाहिए, तो मीटिंग रूम मेरा है 10x12 का फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैंने लिया 10 फीट कमांड से बाहर, क्योंकि मेरा काफी बड़ा स्पेस ले रहा है वो 10 फीट। मैंने अंडू करके से जेड एंटर करके से छोटा कर दिया। अगेन लाइन कमांड 10x12 फीट, जेड एंटर, ए एंटर, ताकि आपका स्क्रीन में। अब यहाँ पर मैं अगेन लाइन कमांड ले सकती हूँ, या ऑफसेट ले सकती हूँ 10 फीट का, 12 फीट, ठीक है। ऑफसेट अगेन 4 इंच वॉल, तो ऑफसेट मेरा अंदर की तरफ आएगा क्योंकि मैं रूम को ही यूज करूंगी। डोर साइज में यहाँ पर ले लेती हूँ 3 फीट, अगेन ऑफसेट 3 फीट, तो डोर साइज मेरा 3 फीट इनर टू इनर वॉल होगा, काफी है। देन यूज अ ट्रिम कमांड, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा लाइन है, तो डोर का मुझे यहाँ पर साइज मिल गया, TR डबल एंटर, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये डोर हो गया। अब मुझे यहाँ पर टीवी, अगर मैं बना रही हूँ टीवी लगाना है मुझे, तो प्रोजेक्टर लगाना है, जो भी आपको यूज करना है, तो उसका प्रॉपर साइज होना चाहिए आपका। तो इसका मैं सेंटर ले लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने सपोज करो क्रिएट कर लिया, लेकिन ये एग्जैक्ट सेंटर पे होना जरूरी है। यूज अ मूव कमांड, मैं इसका सेंटर पकड़ूंगी जो रेक्टेंगल है, और इसके सेंटर पे इसको मूव करके लगा दूंगी, और थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है, तो अगेन मूव कमांड, तो मैं मूव कमांड की जगह मैंने कंट्रोल और एरो यूज कर लिया, ताकि मेरा वॉल से थोड़ा सा वो अलग हो जाए। क्या ये एग्जैक्ट मेरा मिड पे बना है, लेट मी चेक, यूज अ मिड कमांड, ठीक है, आपका एग्जैक्ट है। नहीं तो आप इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं, 25 पॉइंट समथिंग, ये मैं चेक करके भी दिखा दिया इसको। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर डोर बनाना है, तो डोर बनाने के लिए देखो क्या यूज करूंगी मैं, अगेन लाइन, लाइन मेरा रहेगा 3 फीट का, क्योंकि 3 फीट का डोर है मेरा, ठीक है। तो ये देखिए 3 फीट की लाइन, इसको मैं कलर यहाँ पे चेंज कर दी ताकि आपको समझ जाए। उसके बाद मैं यूज करूंगी आर्क कमांड, अच्छा सॉरी, 3 फीट की लाइन में मैं अगेन ऑफसेट दूंगी, ऑफसेट मेरा रहेगा 3 इंची, ठीक। फिर मेरा यूज होगा आर्क कमांड, आर्क कमांड में मेरा यूज करना है मुझे स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट मेरा ये है, एंड मेरा ये है, और डायरेक्शन मेरा अप है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, स्टार्ट एंड डायरेक्शन ही यूज होगा यहाँ पर डोर के लिए प्रॉपरली, स्टार्ट ये रहेगा, एंड ये रहेगा, एंड डायरेक्शन अप रहेगी, डाउन नहीं रहेगी, तो डोर गलत हो जाएगा। आप अब इसमें मेरा जितना भी एक्स्ट्रा है तो उसको मैं ट्रिम कर सकती हूँ, और जो मेरा एक्स्ट्रा नहीं है उसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेम के लिए चाहिए, तो इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगी, EX डबल एंटर,
एक्सटेंड हो गया। और ट्रिम कमांड कहाँ पर यूज होगा मेरा, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, कुछ एक्स्ट्रा है। डूड मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझे यूज करना है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप के लिए आपको कितना बड़ा टेबल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। तो 10 बाई है तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ रेक्टेंगल आपका 3 बाई 6 का। 3 बाई 6, 2 फीट उधर मिला जगह, 2 फीट इधर मिला 4। 3 बाई 6 का मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास सेंटर में अगर मैं टेबल रखती हूँ 6 फीट लंबा, तो मेरा टोटल हाइट है 12 फीट। 12 फीट में मेरे को 6 फीट का स्पेस मिला, जिसमें मेरा 1.5 फीट तो चेयर ले लेगा। देन चेयर को मूव करने के लिए स्पेस चाहिए, तो मुझे 2 फीट हो गया। मेरा लास्ट में जो स्पेस बचा वो 1 फीट का। मेरा एक्चुअली जो स्पेस होना चाहिए वो 1 फीट से मोर देन होना चाहिए, तो समय 5 फीट ले लेते हैं हम लोग। डी एंटर में हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लेंथ ले लिया 3 फीट, 3 फीट ले रहे हैं यहाँ पर। देन विड्थ मैंने ले लिया 5 फीट। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं मूव। ये मूव होना चाहिए सेंटर पे। सेंटर में मूव करने के बाद मैं इसको फिर मूव करूंगी अप साइड। स्ट्रेट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसे एग्जैक्ट मूव होना चाहिए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसे मूव कर लीजिए, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, यू क्लिक द मिड लाइन। आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए और मिड पॉइंट से फिर उसके मिड पॉइंट पे ऐड कर लीजिए। एक मिनट को, मेरा सिस्टम थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखिए, मिड टू मिड मैंने एक लाइन बना दिया और इसका मिड मैंने इसमें प्लेस कर दिया। क्यों हैंग हो रहा है सिस्टम? अब इसके साथ मुझे चेयर चाहिए, तो चेयर आप बना भी सकते हैं, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ अभी एक चेयर। जो लूज है वही कॉपी हो पाएगी। इसको नहीं दिखा रहा ना, मेरे को नहीं दिखाती। क्यों मेरे को नहीं दिखाती? मैं राती को दिखाती हूँ ना। मैं आपको फोन नहीं देती तो दिखाती हूँ।
स्क्वायर से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं सेम। देखो कॉपी करने के लिए मैंने इसका एंड लिया और इसके एंड पे प्लेस कर दिया, जिससे कि मुझे डायमेंशन की भी जरूरत ना मिले और मेरा प्लेसमेंट भी एक्यूरेट रहे। ठीक है, इस तरह से। अब ये मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो ये चेयर थोड़ा बाहर हो गया। अगेन इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब इसको मिरर कर लेंगे यहाँ पर हम। MI एंटर। सर मेरा सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिरर कर सकते हैं। समझ आया आप लोग को? तो मैंने किस तरह से एक रूम क्रिएट किया। अब यहाँ पर आपको एक चीज और करना है, मेरा सिस्टम में बहुत ज्यादा ना फ्रीज हो रहा है। अब ये TR डबल एंटर, ये देखिए ये आपका ट्रिम होगा। जहां भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो वहां पर आपको ट्रिम करना होगा। क्यों इतना दिक्कत? क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। मेरा ना ये देखो, मेरा ना सिस्टम में क्या, मैं कोई भी कमांड एक्टिवेट कर रही हूँ तो ये बहुत स्लो हो रहा है। ऐसे सही चल रहा है सिस्टम। तो आज मैं आप लोगों को एरे यूज करना सिखाया है। 3 टाइप्स ऑफ एरे। चैम्फर, प्लानिंग बताइए करके, स्केल, स्ट्रेच एंड जॉइन वाइन तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। एंड इसके अलावा कौन सी कमांड करवाई? एक्सप्लोर भी शायद मैंने बता दिया होगा आपको पहले। एंड ब्लॉक, बी ब्लॉक। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। So I'm not hear you properly. Instead of block command, we can use group also. Grouping. Yes, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं ग्रुप। ग्रुपिंग में क्या होता है, ब्लॉक में डिफरेंस क्या है मैं वो बता देती हूँ। ग्रुपिंग में आपने किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना लिया, ठीक है, यू क्रिएट अ ग्रुप, बट उस ग्रुप को मूव कर सकते, कॉपी कर सकते, दैट्स इट। उसके बाद उस ग्रुप का कोई यूज नहीं कर सकते कॉपी एंड मूव के अलावा। लेकिन ब्लॉक का यूज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ब्लॉक बना लिया, चेयर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने 3 चेयर का एक ग्रुप बना लिया। ओहो, ये दूसरी साइड से उठाया है इसलिए इसका बनाने में दिक्कत होगा। मैंने इसका बना लिया, ये देखो, ठीक है, मैंने बना लिया ग्रुप। अब इसके बाद मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पिक कर लिया पिक, ओके। तो ये मेरा ब्लॉक बन गया। लेकिन इसका यूज क्या है, मैं आई इंसर्ट यूज करूंगी तो मैं सेम ब्लॉक को कॉल कर सकती हूँ जितने भी मैंने ब्लॉक्स बनाए। अब मुझे ये फाइल चाहिए, मैं P1 यूज करना चाहती हूँ इसी फाइल पे, तो मैं P1 को कॉल कर सकती हूँ। मेरे को फिर आगे इंसर्ट, मुझे फिर कोई फाइल यूज करनी है जो मैंने लास्ट बनाई होगी। अब ये देखो, ये कुछ ब्लॉक बनाया था पहले से, तो आप इसका यूज भी कर सकते हो।
लेकिन अगर आपने ग्रुपिंग की होगी तो आप इस तरह से इंसर्ट से कॉल नहीं कर सकते उनको, सिर्फ आप मूव एंड कॉपी, वही आपके पास दो ऑप्शन होंगे। हम ग्रुप से ज्यादा यूज करते हैं ब्लॉक का। और किसी के कोई डाउट है? मैंने ब्लॉक मेरी हर किसी फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा या हर फाइल में मुझे अलग अलग बनाने पड़ेंगे ब्लॉक? तब बी ब्लॉक तो हर किसी फाइल में अलग अलग बनाने पड़ते हैं, बी ब्लॉक जनरली सेट और, नहीं होते। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट और यूज कर, जी अभी मैंने इंसर्ट यूज कर लिया कमांड, मैं नया फाइल अगर खोलती हूँ तो होपली वहां पे मेरा इंसर्ट से वो कॉल हो सकता है। नया फाइल हो गया, इंसर्ट कमांड यूज किया मैंने, आई एंटर, देखिए यहाँ पे मेरा कोई ब्लॉक नहीं है, जी ठीक है। लेकिन अगर मैंने डब्ल्यू ब्लॉक बनाया था तो मैं इसको यूज कर सकती थी। अब यहाँ तो मैं कॉपी पेस्ट, जो मैंने लास्ट कॉपी पेस्ट यूज करूंगी वो तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना इंसर्ट आपके सामने में ओपन कर रही हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा कमांड नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा एक्टिवेट हो। लेकिन अगर मैं ड्राइंग 1 में जाती हूँ जहां मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट कमांड यूज करती हूँ आई एंटर, मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर देखो सारे ब्लॉक्स अवेलेबल है, क्लियर? जी मैम। और मैम लेयर भी यदि मैं एक बार लेयर क्रिएट कर लूँ तो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी या मुझे बार बार लेयर सेट करनी पड़ेगी? तो बार बार सेट तो करनी कोई पड़ती है। जैसे कि आपने अभी मैंने लास्ट जो इमेज ड्राइंग खोला था उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, आपकी चेयर्स है, आपके फर्नीचर्स है, सर्कुलर है, कॉलम है, बीम है, डोर है। आपको जो जो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको उसको उसका लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। डोर आपने एक बार क्रिएट कर लिया, लेकिन डोर में भी बहुत टाइप से डोर है, ग्लास डोर है, फोल्डेड डोर है, फ्लश डोर है, पैनल डोर है। तो आप चाहते हैं कि सारे डोर एक ही में रहें तो आप एक ही लेयर बनाइए, लेकिन आप चाहते हैं ग्लास डोर अलग होना चाहिए, स्लाइडिंग डोर अलग होना चाहिए, तो आपको अलग अलग लेयर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक बार डोर का लेयर बना के दैट्स इट, खत्म होगी ड्यूटी, तो वो नहीं हो सकता। तो फिर मुझे मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल लेते हुए लेयर बार बार क्रिएट करनी पड़ेगी अलग अलग फाइलों में? तो मैच प्रॉपर्टी के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप मैच प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैच प्रॉपर्टी का लेयर से क्या लेंगे? मैच प्रॉपर्टी तो अलग हो गई, वो तो आप मैच कर रहे हैं, लेकिन लेयर पे रखने के लिए तो आपको लेयर यूज बनाना ही पड़ेगा उस कमांड का। अभी मैं आपको ये फाइल बंद करके दूसरा फाइल ओपन करके दिखाती हूँ, तो उसमें लेयर, अभी मैंने लेयर कमांड आपको समझाया नहीं है ना? नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका लेयर ही होगा। ये देखिए, ये मेरा एक फाइल है, ठीक है। अब इसमें मेरे बहुत सारी चीजें बनी होंगी, चीज, सीलिंग लेवल है, एरिया है, लॉबी है। तो अभी हम लाइटिंग का अलग अलग यूज किया है यहाँ पर। तो अब ये देख रहे हो कि मेरे पास कितनी कितनी लेयर्स है। अगर हर लेयर में आप देखो कुछ ना कुछ अलग है, बेस प्लान ग्लास, बेस प्लान फर्नीचर, FURN, ये भी फर्नीचर है लेकिन दोनों फर्नीचर में डिफरेंट है। सैनिटरी है, डोर है, फिनिश लेवल है, आपका एलिवेशन लेवल, स्टेयरकेस, प्रोजेक्ट वॉल। तो अगर मैंने इस तरह की, अब जैसे वॉल लेयर है, वॉल में मेरी कितनी लेयर, कितने ऑब्जेक्ट्स मैंने वॉल पे रखे हैं। इसमें काफी लेयर्स हाइड की है।
ओके, ये है मेरा ग्रिड डिम। अगर आप देखोगे मैं इसको ऑफ कर रही हूँ तो मेरी चीजें कुछ मेरे प्रोजेक्ट से हट रही हैं। दिख रहा है आपको येलो कलर में? तो अगर ये लेयर भी मैंने किसी से मैच करके रख दिया या इसको किसी लेयर के साथ मर्ज कर दिया तो वो चीज मेरी यहाँ पर हो जाएगा डिलीट। अब यहाँ पर हैच है, तो हैच मेरा कहाँ कहाँ है ये देखिए, जितने कॉलम्स हैं, ये जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, अगर कॉलम ही क्रिएट किए होंगे तो ये मेरा हैच कमांड के अंदर है। जाली, जाली में मेरा किस चीज की, कौन सा मैंने जाली पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सपोज करो फर्नीचर, और भी मैं फर्नीचर्स बंद कर देती हूँ, ये देखिए। तो अब ये जरूरी नहीं कि इसके अंदर सारे फर्नीचर मैंने प्लेस कर दिए, क्योंकि अगर मैं सारे फर्नीचर एक ही में कर दूंगी, अब यहाँ पर देखो जूम कर रही हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ग्लास को बंद किया, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ एक लाइन आया, तो ये ग्लास के अंदर मैंने फिट किया है यहाँ पर। अगर यही सारी चीजें मैं एक ही लेयर में मर्ज कर दूँ तो जब मैं लेयर को ऑफ करूंगी तो मेरी सारी चीजें ऑफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लेयर देख रहे हैं कितनी लेयर्स है। तो हम एक या दो लेयर पे काम नहीं करते, जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट में करते हैं तो मोर देन 100 लेयर्स भी हो सकती है हमारी। ये लास्ट है शीट फॉर्मेट की हमारी, देखो कितनी लेयर्स। तो लेयर्स में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने लेयर्स आपको नहीं समझाया, इसलिए इतनी अच्छी से आपको लेयर्स नहीं समझ आएगा। अब मैं दूसरा फाइल आपको खोल के दिखाती हूँ, अगर मेरा सिस्टम हैंग ना करे। इसमें मैं लेयर क्लिक करूंगी, ये देखिए। अब एम फर्नीचर में हटा देती हूँ, यहाँ से लूज फर्नीचर हटा देती हूँ। तो अब ये देख रहे हो, ये लूज फर्नीचर में मेरा ये येलो वाला यहाँ से हट रहा है, यस मैम। है ना। तो अगर मैं प्लांट हटा देती हूँ, जितनी भी प्लांटिंग हो रखी है वो सारी मेरी डिलीट हो जाएंगी। अब प्लांटिंग कहाँ पर है मेरी, इसके अंदर। टेक्स्ट मेरे जितने हैं पिंक कलर में सारे डिलीट, सारे हट चुके हैं। अब टेक्स्ट में भी आप वैरायटी ले सकते हैं कि बोल्ड टेक्स्ट, लाइट टेक्स्ट, जो भी आपका है। डोर्स हैं जितने भी मेरे, वो मेरे हाइड हो जाएंगे। अब डोर देखो, इन्होंने क्या किया होगा, डोर की एक ही कैटेगरी बनाई होगी। अब ये देखो मैंने हाइड किया तो ये डोर तो नहीं हाइड हुआ मेरा, यहाँ पे मैंने डोर को हाइड कर रही हूँ। अब ये डोर जो है ग्लास डोर है, ये जो मेरा हाइड होगा ये ग्लास डोर होगा। और ये रहा डोर, मैंने जो ऑलरेडी हाइड कर दिया, ब्लू कलर से था, अनहाइड करती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरे कौन से लेवल पे बना है, ये कौन सा लेयर बना है, तो इसको भी मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए क्लिक किया। लेकिन क्लिक करने के बाद मैंने क्या देखा कि जब मेरा क्लिकिंग हुआ है तो ये डोर बना हुआ है ए डोर। अब इस कैटेगरी में कितने डोर हैं, तो मैंने जब इसको क्लिक किया यहाँ से और इसको यहाँ पर ऑफ कर दिया, इसको यहाँ पर फ्रीज कर दिया, देखो सारे डोर आपके जा चुके हैं जो पिंक मर्जेंटा लाइन पे बने थे। तो डोर की कैटेगरी भी अलग अलग रखी, अगर एक ही मैं देखूँ सारे डोर एक साथ मेरे डिलीट हो जाएंगे। अब मुझे इस डोर को देखना है, ये डोर किस कैटेगरी में, तो मैं सिंपल डोर के ऊपर क्लिक करूंगी। अगर ब्लॉक है तो मुझे नहीं बता पाएगा कि कौन सा डोर है, अदरवाइज वो सिंगल क्लिक करने से मुझे बता देगा कि कौन सी लेयर पे बना है। कल में हम लेयर, नेक्स्ट क्लास में हम लेयर पढ़ेंगे तो उससे आपको और चीज क्लियर हो जाएगी। मैम जैसे डोर ऑफ किया अभी, तो क्या ये पता चल सकता है कि कितने डोर हैं पूरी बिल्डिंग में उस टाइप चीज के? तो पता, बिल्कुल सेम कैटेगरी के सेम साइज के आपने कितने डोर लगाए वो आपको पता चल सकता है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे इसको प्रॉपर क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है, जी जी। आज का क्लास में मैंने जितना आपको करवाया है वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
स्टार्ट क्लास से लेके एंड क्लास अभी जितना हो चुका है, फर्स्ट डे की क्लास से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जो डाउट्स आएंगे वो हम देखेंगे और कल क्लास को थोड़ा और आगे करेंगे। कल का मतलब जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा आपके साथ, उसमें हम थोड़ा आगे और करेंगे। और प्लानिंग पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम प्लानिंग पे काम करना शुरू करें, क्योंकि आप जनरली सभी लोग सिविल और आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से ही होंगे, इनको क्रिएट करना है। हो सकता है कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी हो, तो मैम सभी इलेक्ट्रिकल से ही हैं। तो इलेक्ट्रिकल से भी हैं आप, अगर आप लोग, लेकिन प्लानिंग तो आपको फिर भी क्रिएट करनी ही होगी जी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हम लोग वायरिंग देते हैं या लाइट फिटिंग्स देते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है सिर्फ फिटिंग्स में काम करना या लेआउट में करना। लेकिन जब आपको वॉल ये सारी चीजें क्रिएट करना आ जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी, तो आप चीजें इजिली बना पाओगे। तो कल हम एक छोटा सा प्लान में काम करना शुरू करेंगे। तो प्लानिंग अगर आपके पास है तो आप उसको उठा सकते हैं। आप लोगों को भी प्लानिंग बनानी होगी। कल जो हमारी लाइव क्लास चलेगी आपके साथ, उसमें हम हर स्टूडेंट अपनी अपनी प्लानिंग बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद फिर हम उसमें लाइटिंग वाइटिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई मैकेनिकल का है तो फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रिकल के वो इलेक्ट्रिकल में काम करेंगे। तो बी प्रिपेयर नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि आपको डिजाइनिंग खुद से भी करनी होगी। और स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि लाइन कमांड को कैसे यूज करना है। आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप ऑटोकैड में काम करेंगे, अब किस हैंड का यूज कर रहे हैं, दोनों हैंड का यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑटोकैड पे काम करते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड हमेशा माउस पे होता है, और लेफ्ट हैंड साइड से हम पूरा कीबोर्ड पे हैंडल करते हैं। जनरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो लेफ्ट हैंड से शॉर्टकट की तो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन एंटर के लिए वो राइट हैंड यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ तो आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर आपने टाइपिंग आपको आती होगी तो टाइपिंग के लिए जो हम फिंगर्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल, वैसे तो आप लोग ऑटोकैड में काम कर चुके हैं तो स्पीड में भी होगा आप लोगों का, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। हमारे जो 5 फिंगर्स हैं, थंब के साथ इंक्लूडिंग 5 फिंगर्स, तो हमारा जो सबसे छोटा होता है लिटिल वन, देन उसके रिंगर, मिडिलर, पॉइंटर एंड थंब। तो हम जो लिटिल वन है उसको हम ए में रखते हैं, SDFG। तो मेरा पॉइंटर जो है वो जी पे आ जाता है, पॉइंटर फॉर द थंब के नेक्स्ट वाला, तो एफ पे आता है, एफ पे और जी भी मेरा पॉइंटर ही प्रेस करेगा। और जो मेरा थंब है वो मेरा स्पेस बार पे जाएगा, स्पेस बार फॉर द एंटर कमांड पे ही काम करेगा। अगर आप प्रेस करेंगे अपने अपने फिंगर्स को, आप अगर उसमें रखते हैं कीबोर्ड पे, तो आपको ए पे आपको लिटिल वन रखना है और थंब को आपको स्पेस बार पे रखना है, ठीक है। अब मेरी कमांड है, सपोज करो लाइन, तो लाइन के लिए मेरे को क्या करना होगा, अपने ही लेफ्ट पॉइंटर से मुझे एल को प्रेस करना होगा, पॉइंटर वाली जो मेरी फिंगर है उससे मुझे एल प्रेस करना होगा, और थंब से मेरा हैंड जाएगा सीधा आपके स्पेस बार पे, और वो सीधा एंटर प्रेस करेगा। एंटर के लिए मैं स्पेस एंटर को प्रेस नहीं करती हूँ, आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? यस मैम, स्पीड इंक्रीज करने के लिए बार बार एंटर क्लिक नहीं करें, इसको ऐसे काम हो सकता है। एंटर करने से क्या होता है, एक तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, और आप दूसरा हैंड का यूज करते हैं, तो बहुतों को मैंने देखा है कि वो पॉइंटर से स्पेशली एंटर को प्रेस करते हैं। आपको थंब का यूज करना है स्पेस बार पे, तो स्पेस बार फॉर द एग्जांपल फॉर द एंटर। अगर आपको एम करना है तो फिर अगेन आपका पॉइंटर यूज होगा, आपका स्पेस बार यूज होगा। आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि स्पीड में आपका थोड़ा फर्क पड़ेगा। आप लोग ऐसे हैं ये नहीं करते, मुझे नहीं मालूम। अगर आपका स्पीड ऑलरेडी है तो फिर आप इसको मत ध्यान में रखिए। ओके मैम, ठीक है, तो आप लोग का स्पीड होगा तो आप इसको मत फॉलो करिएगा। अगर स्पीड नहीं है, बिल्कुल एकदम नए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे होगा हमारा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो, ओके, बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, GeminiArchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior design.